जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज क्लास 12 का होम साइंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम हिस्ट्री ज्योग्राफी का 2023, 22, 21 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिएगा। और इसी तरह हर सब्जेक्ट का, आर्ट सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2009 तक, 2009 से लेकर 23 तक जितना भी पूछा गया सारा को वारी वारी से लेंगे। तो आज हम होम साइंस के लेंगे जो 2023 का पूछा गया है, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी तरह आप अपना एग्जाम का तैयारी कीजिएगा। तो चलते हैं होम साइंस का पहला, ये पार्ट 1 है 2000। देखिए गोल्डन का है, न्यू गोल्डन सीनियर सेकेंडरी +2 क्वेश्चन बैंक। आर्ट्स का है तो इसके पहले हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो 3 को दिया, आपका कंप्लीट किया हुआ है। आज हम होम साइंस के लेंगे जो आपका होम साइंस 2023 में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो है। तो देखिए कह रहा कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। आप अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमर शीट पर चिन्हित करें। आपको 35 प्रश्न को ही उत्तर देना है, मतलब 70 प्रश्न रहेगा, कहीं पर से 35 को प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है। अगर कहता है कि यदि परीक्षार्थी 35 से अधिक प्रश्नों को उत्तर देता है तो प्रथम 35 प्रश्नों को ही जांच होगी। मतलब आप 35 को से ज़्यादा के जवाब देते हैं, उमर शीट पर रंगते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ा गलती होगा। अगर एक से भी ज़्यादा हो गया बेसी, तो होगा क्या कि 1 से लेकर 35 तक ही सही होगा, और शायद आपको 35 से ऊपर तक कहीं ज़्यादा सही रहे। और तो इसके लिए आप सही से गिनिए, वहाँ रंगिएगा, 35 को ही रंगना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है। माँ एवं शिशु की, बुजुर्ग की, किशोर की, इनमें सभी को। तो किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यवस्था की जाती है, तो माँ एवं शिशु की। ऑप्शन नंबर होगा ए। आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। उम्र, नाम, जाति, पता। तो आधार कार्ड देखेंगे उसमें जाति नहीं रहता उल्लेख। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है। प्रति माह, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक। तो ये होता है आपका अर्धवार्षिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झाड़ना, मकड़ जालों की सफाई। तो यह आपका होगा दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती, मकड़ जालों की सफाई। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता है सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, रसोई घर में, बाथरूम में। तो यह आपका सजावटी चित्र आपका ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गृह सज्जा की प्रमुख शैली है। परंपरागत देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, इनमें से सभी। तो ये होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है। उजला, लाल, हरा, नीला। तो ये आपका है उजला। ऑप्शन नंबर ए। खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वादप्रद है। गहरा तलना, भूनना या उबालना, भाप से पकाना। तो यह आपका खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वादप्रद है, तो ये होगा भाप से पकाना। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। भोजन को अधिक स्वादिष्ट बनाना, भोजन को उपयोग के लिए सुरक्षित बनाना, भोजन की मात्रा बढ़ाना, भोजन को पचाने में आसान बनाना।
तो ये आपका होगा भोजन की मात्रा बढ़ाना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? उड़द दाल, मटर दाल, अरहर दाल, सोयाबीन। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत आपको सोयाबीन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण, इनमें से सभी। तो ये जो होगा आपका इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? दूध, चना, मैदा, चावल। तो शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ आपका दूध है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके हुए भोजन को लंबी अवधि तक रखना, इनमें से सभी। तो ये होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी। तो ये आपका होता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास, ऊन, नैलॉन, रेशम। तो यह होगा आपका नैलॉन, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट, सूती कपड़ों धोने का पहला कदम था? कपड़ों पर नील तथा कलफ लगाना, भिगोना, सुखाना या इस्त्री करना। तो यह आपका होगा भिगोना, ऑप्शन नंबर होगा बी। नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, साफ, दुर्गंध मुक्त, रोगाणु रहित, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि घर में कपड़े धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? समय की, धन की, साबुन की, इनमें से सभी की। ये होता आपका धन की, ऑप्शन नंबर होगा बी। कच्चे रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है? सिरका, नींबू का रस, अमोनिया या रानी पाल। तो ये होगा आपका रानी पाल, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? सूती, रेशमी, नैलॉन, जूट। तो ये आपका नैलॉन के नहीं होती, ऑप्शन नंबर हो गया सी। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? प्राणिज धब्बा, वनस्पति धब्बा, चिकनाई के धब्बा या खनिज के धब्बा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर होगा प्राणिज धब्बा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या इनमें से सभी। तो ये होगा आपका एड्रिनल, ऑप्शन नंबर ए। शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? माँ का दूध, गाय का दूध, डब्बा का दूध, भैंस का दूध। तो शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छा दूध जो होता है माँ का दूध होता है, ऑप्शन नंबर ए। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है? स्वास्थ्य केंद्र में, ग्राम पंचायत में, घर में या स्कूल में। तो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था आपका स्वास्थ्य केंद्र में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था शैशवावस्था होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्नलिखित में से किस रेशों की रानी कहा जाता है? सूती, रेशमी, रेयॉन, ऊनी। तो यह आपको रेशमी को कहा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? पौधों में पानी देना, गाड़ी धोना, खाना बनाना, इनमें से सभी। तो यह होगा आपका खाना बनाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? नवजात शिशु, बच्चा, वयस्क, वृद्ध व्यक्ति। तो ये जो आपका होता है वयस्क, ऑप्शन नंबर होगा सी।
नेक्स्ट है मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 20, 23, 24, 26। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर होगा 23। नेक्स्ट है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हृदय के आधार में, मस्तिष्क में, गर्दन में या उदर में? तो यह आपका होगा मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी ग्रंथियां हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियोजित करती है? पाराथायरॉइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क, थाइमस? तो यह होता आपका पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? अग्नाशय, पीयूष, अधिवृक्क, थायराइड? तो यह होता आपका थायराइड, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजेन या कैल्सिटोनिन? तो यह होगा आपका थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष, एडिन? यह होगा आपका अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? मधुमेह, अस्थमा, मलेरिया, पेचिस? यह होता आपका अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? खिलाड़ियों के वस्त्र, एनसीसी के वस्त्र, यूनिफॉर्म, इनमें से सभी? तो यह होगा आपका यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? विरंजन विधि, स्पॉन्जिंग विधि, अपशोषण विधि, इनमें से सभी? तो यह होगा ऑप्शन आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्की शिल्प में किसका प्रयोग होता है? घास का, कपड़े का, जूट का, धागा का? तो सिक्की शिल्प में आपका घास का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है दूध, दही, पनीर, इनमें से सभी? तो कैल्शियम प्राप्त का स्रोत आपका इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? 18, 20, 24, 32? तो यह आपका होता है 20, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? कब्ज, उल्टी आना, उपच, अपच, इनमें से सभी? तो ये होगा आपका अपच, यानी नहीं, इनमें से सभी होगा, यानी कब्ज भी होगा, उल्टी आना भी होगा, अपच भी होगा, इनमें से सभी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन हार्मोन का कार्य है? प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं एवं मनोदशा, इनमें से सभी? तो यह होगा ऑप्शन इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में कौन शुद्ध जल है? नदी का जल, वर्षा का जल, समुद्र का जल, कुएं का जल? तो यह आपका होगा वर्षा के जल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एगमार्क का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर मर्केंडाइज, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रो मार्केटिंग? तो एगमार्क का पूरा नाम एग्रीकल्चर मार्केटिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार के लिए आहार योजना आधार पर बननी चाहिए, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, कभी कभी? तो दैनिक, ऑप्शन नंबर होगा ए। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? जैम, जेली बनाना, मुरब्बा एवं अचार बनाना, स्क्वैश एवं शरबत बनाना, इनमें से सभी? तो यह होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है?
नालियों का पानी, खुले क्षेत्र में मल का त्याग, कीटनाशक, वनों की कटाई। तो ये होगा आपका वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर डी। समान गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? 40, 37, 35, 30। तो ये होगा आपका 40, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर ए। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका होगा ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है? यातायात, पटाखे, लाउड स्पीकर, निर्माण गतिविधियां। तो यातायात होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 52। वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगाकर, प्लास्टिक की थैलियां का वर्जन कर, इनमें से सभी। यह होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी मानवीय गतिविधियां पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है? जनसंख्या विस्फोट, वनों की कटाई, नगरीकरण, इनमें से सभी। ये होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? उबालना, क्लोरीनीकरण, छानना, इनमें से सभी। यह होगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है? वजन पर, गतिविधि स्तर, आयु या आर्थिक स्थिति। तो यह होगा आपका आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर डी। दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? दही, मिठाई, घी, खोवा। तो यह आपका होगा दही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? व्यंजक पुस्तिका, रसोई की विशेषता, पकाने का बर्तन, समय। तो यह होगा व्यंजन पुस्तिका, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस, मजदूर दिवस, बाल दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो यह आपका विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है? वनस्पतिक धब्बा, प्राणिज धब्बा, अज्ञात धब्बा, जंग धब्बा। तो यह होगा आपका अज्ञात धब्बा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ऊर्जा, समय, कौशल, मुद्रा। ऑप्शन नंबर होगा डी, मुद्रा। निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? निर्जलीकरण, गहरी हिमीकरण, पाश्चुरीकरण, खमीरीकरण। तो यह होगा ऑप्शन नंबर 62 का डी, खमीरीकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? रेशम, ऊनी, लिनन, सूती। यह आपका लिनन, ऑप्शन नंबर सी। शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूप में करना चाहिए? शयन कक्ष, किचन, ड्राइंग रूम, बाथरूम। तो यह आपका होगा शयन कक्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गर्म रंग है? नीला, पीला, हरा, लाल।
तो ये होगा आपका लाल ऑप्शन नंबर डी। एक दिन में खालिस्तान घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 12, 6, 24, 9। तो यह आपका हो, एक दिन में आप 24 घंटे पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्न में कौन मौद्रिक आय नहीं है? वेतन, परिवार में डॉक्टर, किराया, लाभ। तो ये होगा आपका परिवार में डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, अनुशासन, उत्पादकता। तो ये होगा उत्पादकता, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे शिष्टाचार है केवल शब्द, केवल कर्म, शब्द और कर्म दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे शिष्टाचार आपको शब्द और कर्म दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां होनी चाहिए, तिरछी, वक्र, लंबी, चौड़ी। तो ये होना चाहिए लंबी, ऑप्शन नंबर सी। आज का ये आपका होम साइंस का सेट कंप्लीट हो गया जो 2023 का था। इसी तरह आपका नेक्स्ट आपका मिलेगा और भी सब्जेक्ट को आएगा। ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके देख लीजिएगा नहीं देखे होंगे तो, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।